मनुष्य के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, परंतु मनुष्य इस समय को नहीं जानता है कि यह क्या है। अब हम सबसे छोटे समय से लेकर और सबसे बड़े समय के बारे में आपको बताते हैं। सबसे छोटा समय होता है अणु। अणु से बड़ा समय होता है जिसको हम पल कहते हैं। पल से जो बड़ा समय होता है उस समय का नाम है निमिष। निमिष से जो बड़ा समय होता है उस समय का नाम है सेकंड। सेकंड से जो बड़ा समय होता है उसको हम मिनट कहते हैं और मिनट से बड़े समय को घंटा कहते हैं। और कई घंटे को मिल करके एक दिन होता है। रात और दिन मिला करके एक दिन 24 घंटे का होता है। परंतु ये दिन जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो उसको एक सप्ताह कहते हैं। और एक सप्ताह जब 2 बार गुजर जाते हैं तो उसको एक पक्ष कहते हैं। और एक पक्ष से बड़ा जो होता है वह एक मास होता है, एक महीना होता है। और यह महीना जब 2 महीना बीत जाता है तो उससे बड़ी एक ऋतु होती है। और ये ऋतुएं जब बीत जाती हैं तो ऋतु से बड़े समय का नाम है वर्ष। एक वर्ष जब बहुत बार बीत जाता है तो वर्ष से बड़े समय का नाम होता है शताब्दी। और जब कई शताब्दियां बीत जाती हैं तो उसका नाम होता है एक युग। एक युग जब कई बार बीत जाता है, यानी चारों युग जब बीत जाते हैं उस समय का नाम होता है मनवंतर। अब सबसे बड़े समय का नाम होता है मनवंतर और सबसे छोटे समय का नाम है अणु। अब इन समय के ज्ञान में आपको हमेशा अपने आप को, जब समय का ज्ञान आप ग्रहण कर लेंगे तो उसी हिसाब से आप अपने जीवनचर्या को चलाएंगे। ये समय जो हैं ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बंटवारा किए गए हैं। अब हमको ये ज्ञान हो गया सबसे छोटा समय क्या होता है और सबसे बड़ा समय क्या होता है। जब इसका ज्ञान हमको होता है तो हमें जब यह जीवन प्राप्त होता है तो उसका भी एक समय होता है। उसका भी एक समय होता है जिसको हम आजीवन भी कह लेते हैं कि हमारे जीवन के पैदा होने से मरने तक का जो समय है वो हमारे जीवन का सफर का समय होता है। इस सफर को हम कई भागों में बांटते हैं। बाल्यकाल, इसके बाद विद्या अध्ययन करने का समय, इसके बाद हमारी प्रौढ़ावस्था आती है, फिर हमारा वानप्रस्थ आता है, फिर हमारा संन्यास आता है। तो इस प्रकार से सबसे मूल्यवान समय जो होती है वो बाल्यकाल होती है। एक बालक को पैदा होने से लेकर और बाल्यावस्था तक किस प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है कि वह मनुष्य का पुत्र कहलाए। आजकल आप देख रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य के बच्चा तो पैदा होता है लेकिन वो मानवता विहीन होकर के और मनुष्य का बच्चा नहीं बन पाता है।
चूंकि मानवता विहीन व्यक्ति को बिना पूंछ का जानवर कहा गया है। मानवता विहीन नरः विषाण विपुक्ष विहीन पशु, यह पशु के समान होता है। अब उसी समय को अगर हम उस बाल्यकाल को हम इस तरह से बनाएं कि उस बच्चे को, चूंकि एक बच्चा 5 साल में जितना सीख लेता है उसी को आजीवन वो खाली बढ़ाता है, डेवलप करता है। 5 ही साल में वो चलना फिरना, बोलना, चालना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीख लेता है और वो प्रखरता लाने के लिए उसको आजीवन प्रयास करता रहता है। अब 5 साल में यदि उस बच्चे को सद्गुणों से सुसज्जित कर दिया जाए तो वह बच्चा आगे चलकर उसका विकास करके एक इंसान बन सकता है जिनके अंदर मानवता का प्रवेश होता है। और यही मानवता हर इंसान को इंसान बनाती है। नहीं तो मनुष्य के रूप में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाता है। मानवता जब उसके अंदर रहेगी तभी वो मनुष्य कहलाएगा। इस प्रकार से समय का विशेष ध्यान रखते हुए बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में बच्चों को हर प्रकार के गुणों से परिपूर्ण कर दे, हर प्रकार की सीख उसके कानों में डाल दे ताकि वह उसको अपने आगे जीवन में जा करके उसका विस्तार कर सके, वह उसको विस्तारित कर सके और वह एक भला इंसान। जब एक इंसान होता है तो उससे दूसरे इंसान को बहुत सहूलियत मिलती है। वो इंसान के प्रति इंसानियत का व्यवहार करता है, मनुष्य को मनुष्य समझता है, उसके साथ में मनुष्यता का व्यवहार करता है। जब मनुष्यता का व्यवहार करेगा तो वहीं से धर्म उत्पन्न होता है, वहीं से धर्म उत्पन्न होता है और वही धर्म उसको जीवन की सफलता की राह पर ले जाता है।